हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। तो एनिमल किंगडम क्या है, इससे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं यूपीएससी में। पर इसमें मैंने बेसिकली यूपीएससी वाले क्वेश्चन डाले हैं, थोड़े हाई लेवल के। ये टॉपिक है ना, ऑलमोस्ट सभी छोड़ के जाते हैं, कम इंटरेस्ट शो करते हैं इसमें क्योंकि भूल जाते हैं। पर मेरा इसमें मेन फोकस रहेगा कि आपको ये लेक्चर देखते ही तुरंत की तुरंत याद हो जाए। अब ये नहीं है कि आपको याद हो जाएगा तो आप भूलोगे नहीं, भूल जाओगे, पर आपको 2 या 3 बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद नहीं भूलोगे। तो उसके बाद ये आपके फ्री के नंबर हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बाकी लोग ये टॉपिक छोड़ के जाते हैं तो आपको एज मिलेगी इसमें, ऐसे ही आपको 2-2, 3-3 नंबर आपको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये 3 जो दिए हैं इनमें से मैमल कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन का आंसर तो मैं लास्ट में दूंगी, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि लेक्चर करने के बाद मैं चीज़ों को आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बात करता है कि इन सब में से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर हमें कैसे पता चलेंगे, जब हम 5 किंगडम्स पढ़ लेंगे ना तब हमें पता चलेगा, क्योंकि हर एक किंगडम छोटी चीज़ से लेके बड़ी तक जाती है, ठीक है। तो जब हम 5 किंगडम पढ़ेंगे, जिसमें से 4 हमने पढ़ लिए, आज लास्ट किंगडम है हमारी, उसके बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ये 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फूड चेन की सीक्वेंस बताओ। आज सीक्वेंस हम जब भी बताएंगे जब हमें पता चलेगा कौन किसको खा रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो। फिर उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, इसमें से बताना है कि कौन सी 3 ऐसे हैं जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और कौन सा एक है जो डिफरेंट है। ये भी आपको इसमें इसी लेक्चर में कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल किंगडम होता क्या है। एनिमल किंगडम सबसे पहले क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। फिर क्या होता है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट में होती है, इसमें नहीं होती। फिर एनिमल किंगडम के एनिमल कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। हेट्रोट्रोफ्स का मतलब क्या होता है कि हम खुद खाना नहीं बना सकते, किसी और पे निर्भर करते हैं। जैसे हम प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं तो प्लांट पे निर्भर कर रहे हैं, मांस मीट खाते हैं तो हम एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब एनिमल किंगडम में क्या क्या आता है। अब एनिमल किंगडम में छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा जीव सब आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी आ जाएंगे एनिमल में, और जो हम हैं वो भी एनिमल में आ जाएंगे। शेर वगैरह वो हैं वो भी एनिमल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कैसे डिवाइड करा हुआ है, तो हम फाइलम पढ़ेंगे इसमें। तो फाइलम कैसे जाएगा, छोटे से बड़े तक, ठीक है। फाइलम का मतलब ही क्या है, डेवलपमेंट शो करेगा ये। तो हम इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे, एक ट्रिक की हेल्प से आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी 2 सेकंड में। अब ये डायग्राम मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए डाल दिया है, ये खुद देख लेना, मैं इसमें कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें सब दिया हुआ है। हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। जो एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन से फाइलम में क्या रहेगा, ये कैसे क्लासीफाई हुआ। तो कैसे क्लासीफाई हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो कैसा होगा, सेल से हम टिश्यू पे जाएंगे, टिश्यू से हम ऑर्गन पे जाएंगे, ऑर्गन से हम ऑर्गन सिस्टम पे जाएंगे, और फिर हम बन जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल। तो जो सेल वाला होगा उसको पहले कुछ फाइलम का नाम दे देंगे, जो टिश्यू वाला होगा उसको टिश्यू वाले का नाम दे देंगे, ऑर्गन वाले को ऑर्गन वाला नाम दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखा जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। फिर इसमें सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को काटते हैं तो बराबर बन जाए, तो वो बोलेंगे सिमेट्री, एक दोनों सिमिलर दिखें, ये मिरर इमेज बनाए। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको काटोगे तो सिमेट्रिकल है क्या, ये नहीं, ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है। तो एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल देखेंगे हम, ठीक है। फिर इसमें लेयर देखेंगे कि डाई है या ट्राई लेयर है। फिर इसमें हम देखेंगे कि कैविटी कैसी है, मतलब जो होल हैं एक ही जगह से खाना खा रहे हैं, एक ही जगह से निकाल रहे हैं क्या, या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, उसके बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया है। फिर इसका देखेंगे हम नोटोकोड। अब नोटोकोड का मतलब क्या है, अब इसमें ना ऑलमोस्ट 10 फाइलम होते हैं, जिसमें से 9 होते हैं जिसमें ये नोटोकोड नहीं होती है। एक में नोटोकोड होती है, जिसमें नोटोकोड होगी वो कोड डेटा में आ जाएगा, जिसमें नोटोकोड नहीं होगी वो नॉन कोड डेटा में आ जाएगा,
ठीक है। तो सारी क्लासिफिकेशन इसी तरीके से करी गई है सारे फाइलम्स की। घबराना नहीं है। पहले मैं आपको ट्रिक बताऊं या मैं ये बताऊं? पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, जिससे कि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे कि हमें नाम याद हो गए, अभी हमें पढ़ना ही है बस। तो फाइलम की हमारी ट्रिक क्या रहेगी? ये सीक्वेंस है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा सेंट्रल पार्क आ टू मीट मी। हम प्रियंका चोपड़ा को बोल रहे हैं कि सीपी में आ टू मीट मी। टू मीट को काट दो, बाकी ये ट्रिक। पी से क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। सी से क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा या निडारिया। फिर सी से क्या हो जाएगा? टेनोफोरा। फिर पी से क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथस। फिर ए से क्या हो जाएगा? एस्केलमिंथस, जिसको नेमेटोड्स भी बोलते हैं। फिर ए से क्या आ जाएगा? एनेलिडा। एनेलिडा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अर्थोपोडा। ए से क्या आ जाएगा? अर्थोपोडा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट फाइलम होता है ये, ठीक है। फिर मी से क्या आ जाएगा? मोलेस्का और अकाइनोडर्माटा। पीसी सेंट्रल पार्क आ टू मीट मी। प्रियंका चोपड़ा को हम सेंट्रल पार्क में बुला रहे हैं मिलने के लिए, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगी। इसी सीक्वेंस में हमें पता चलता जाएगा कि डेवलपमेंट कैसे कैसे कहाँ हो रही है। हम सेल से चलेंगे, यहाँ से सेल होगा और यहाँ से ऑर्गन सिस्टम बनते 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 पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट फाइलम। फर्स्ट फाइलम क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम। अब पोर से याद रखो इसको, तो इसमें क्या आ जाएंगे? स्पोंजीज। स्पोंजीज क्या होते हैं? जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ये सेलुलर लेवल का होता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल होता है। देखो सिमेट्री है इसमें? नहीं है ना। अब इसमें ना इसके एग्जाम्पल से याद होने चाहिए हमें। साइकोन यूस्पोंजिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर इजी है, पोर से याद रह जाएगा स्पोंजी। फिर हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, जिसको निडारिया भी बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो वो सेल था, अब हम आगे टिश्यू के लेवल पे, टिश्यू लेवल बनना स्टार्ट हो गया है, तो इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पर ये ना रेडियल होता है। अब रेडियल का क्या मतलब होता है? स्टारफिश है। अब इसको हम कोई भी एक एंगल से काटेंगे तो ये ना सब अलग अलग पार्ट में, एक एक पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये रेडियल है। मतलब 4 तरीके से भी इसको काटेंगे कोई एंगल से तो ये इक्वल रहेगा, उसको बोलते हैं रेडियल। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनेमन, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कोरल। निडारिया में कौन सी आती है? कोरल, कोरल रीफ। तो सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ की है? बताओ कमेंट सेक्शन में। ऑस्ट्रेलिया की है, नाम बताओ उसका, ठीक है। अब ये टेनोफेरा, इसको काट दो। टेनोफेरा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी किसी को एग्जाम्पल देखना हो तो ये देख लेना। फिर हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथस की। इसमें क्या होता है? ऑर्गन लेवल बनना स्टार्ट हो गया। पहले हम सेल गए, फिर टिश्यू गए, फिर हम ऑर्गन पे गए, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आएगा, ठीक है। अब क्या है इनका? ऑर्गन लेवल बनने स्टार्ट हो गया। बाइलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब क्या है? जब हम इसको बीच में से काटेंगे ना तो ये इक्वल दिखेगा, जैसे हमारे हाथ हैं। हमारे हाथ कैसे हैं? बाइलेटरल हैं। इस तरीके के हाथ तो हैं हमारे, ठीक है। दूसरा इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो सिमिलर है, पर बना क्या रहे हैं? मिरर इमेज। इसके एग्जाम्पल देख लो आप। इसमें आते हैं टेपवॉर्म और एक लीवर फ्लूक। अब क्या होते हैं? जो हमारी लीवर के अंदर कीड़े चले जाते हैं, जिनको बोलते हैं, जो हमारा बाइल होता है ना, बाइल जूस, बाइल डक्ट, उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक तरीके के पैरासाइट होते हैं। टेपवॉर्म मतलब चपटा सा होता है, फीते के जैसा, इंची टेप होता है जो जैसा, वैसा होता है। इसको इसलिए बोलते हैं टेपवॉर्म। लीवर फ्लूक याद रहेगा, डायरिया वगैरह की बीमारियां हो जाती हैं इनसे। फिर हम बात करेंगे एस्क्लेमिंथस की, जिसके नेमेटोड्स भी बोलते हैं। ये राउंड वॉर्म्स होते हैं। वो कैसे थे? चपटे। चपटे मतलब कि ऐसे फित्ते पे सपाट से। अब ये भी बाइलेटरल है, मतलब इसको बीच में से काट देंगे तो ये कैसा बन जाएगा? इक्वल इक्वल बन जाएगा। ऑर्गन लेवल बनना स्टार्ट हो जाता है इसमें। अब इसके एग्जाम्पल देखो। राउंड वॉर्म इसका एग्जाम्पल है और फिलेरियल वॉर्म इसका एग्जाम्पल है। अब ये क्या करता है? ये बीमारियां फैलाता है। ये भी एक तरीके के पैरासाइट्स ही होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे ही बनते हैं ज़्यादा। अब इसमें क्या है? ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया। पहले हम पढ़े थे सेल, सेल से हम गए टिश्यू, टिश्यू से हम गए ऑर्गन पे, अब ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है? इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म और लीच। अर्थवॉर्म क्या होता है? केंचुआ, हमारे सॉइल के लिए वरदान है। अब ये क्या करता है? ये जो भी गोबर वगैरह होता है या मिट्टी में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये उसको खाते हैं, फिर जो वेस्ट जो निकालेंगे वो क्या बन जाएगा? खाद बन जाएगा। अब ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? कि इसमें हार्ट होगा, दिल बनना स्टार्ट हो गया। तो अगर पूछे कि केंचुए के कितने दिल होते हैं तो उसके 10, मतलब कि 5 पेयर। अर्थवॉर्म में क्या होता है? आगे जो होता है मेल होता है, पीछे क्या होती है? फीमेल होती है, एक साथ जुड़े होते हैं मेल और फीमेल। अब ना केंचुए के यहाँ पे एक है ना इस तरीके का कुछ बना होता है, नोट सी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लीटेलम, क्लीटेलम बोलते हैं उसे, ठीक है। ये किस काम आता है? रिप्रोडक्शन के,
ठीक है, रिप्रोडक्शन के काम आता है ये, बच्चे पैदा करने के। लीच आपको पता होगी, खून चूसती है जो। अब लीच थेरेपी भी देते हैं कई जगह पे। लीच थेरेपी क्या होती है कि कोई आपके घाव हो गया, अब ये क्या करेगी, उस घाव पे छोड़ दी जाएगी तो उसको सुन्न कर देती है। ये सुन्न करेगी, वहाँ से जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसको पूरा पी लेगी, फिर वहाँ की जगह ठीक हो जाएगी। तो लीच को अगर निकालना भी हो, अगर आप पे कहीं चिपक जाए तो उस पर क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे। अब एक चीज़ अर्थवर्म के बारे में आप मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से आपने देखी होगी लिजर्ड को, छिपकली, उसकी पूंछ कट जाती है तो वो दोबारा से आ जाती है ना, तो ऐसा कुछ ये भी करता है क्या अर्थवर्म? तो हाँ, ये भी करता है, अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। मतलब इसका पूंछ वाला जो हिस्सा होता है अगर कट जाए ना तो ये दोबारा से उगा लेगा उसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की ओर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा ये ना सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। कोई अगर आपसे पूछे तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा है। अब इसमें क्या है, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया। मतलब इसमें भी अलग से हार्ट मिलेगा, अलग से सब कुछ आपको, स्टमक मिलेगा, सब तरीके की अलग अलग चीज़ें मिलेगी इसमें। इसमें मोस्टली क्या होते हैं, 3 तरीके की चीज़ें पाई जाती है इसमें। तो सबसे पहला होता है आर्कनिड्स, सेकंड होता है क्रस्टेशियंस, थर्ड होता है इंसेक्ट्स। आर्कनिड्स में क्या आ जाएगा, स्पाइडर हो गया, माइट हो गया, टिक हो गया, ये कुत्ते बिल्लियों को लग जाते हैं जो, इसको याद रखना, इसमें स्पाइडर वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, माइट वाला एग्जाम्पल। अब क्रस्टेशियन में देखेंगे क्रैब, लॉबस्टर, क्राई फिश, ये आ जाएंगे। अब क्राई फिश से आप फिश मत समझ लेना इसे, जिसके पीछे फिश लगा हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू फिश होगी, ये फिश नहीं होता, ये क्रैब की तरह ही होता है। फिर इंसेक्ट में आ जाएंगे, इंसेक्ट में जितनी भी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, मॉस्किटो, ये सब आ जाएंगे, ग्रास ओपर। अब ये है ना बाइलेटरल होते हैं। अब देखो, जब आप इसको बीच में से काटोगे तो मिरर इमेज बनाएंगे एक दूसरे की, ठीक है। इसमें क्या है, जॉइंटेड लेग होते हैं, इनके लेग आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनकी लेग भी कितने होंगे, या तो इनके लेग होंगे 6 या फिर 8। और इनका ना शरीर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट में फेस आ जाएगा, ये बीच का हिस्सा आ जाएगा, फिर पेट वाला हिस्सा आ जाएगा। 3 हिस्सों में, जितने भी कीट पतंगे हैं ना उनके 3 हिस्सों में कटा हुआ होता है। तो जॉइंटेड लेग तो क्या रहेगा, जॉइंटेड तो लेग होंगे इनके, और कितने होंगे, 6 या 8 लेग होंगे, और फिर 3 हिस्सों में इनका शरीर डिवाइडेड होगा। और बाइलेटरल होंगे, मतलब जब हम इनको बीच से काटेंगे तो ये मिरर इमेज बनाएंगे एक दूसरे की, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है, क्या क्या आता है इसमें। इसके अंदर भी बाइफर्केशन है, और इस बाइफर्केशन पे ही यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब याद रखना इसको, क्रस्टेशियन में क्या आ जाएगा, क्रैब, सी से क्रैब वाले, और इसमें स्पाइडर। अब हम बात करते हैं मोलस्कस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। सेकंड पे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, मोलस्का। अब मोलस्का को कैसे याद रखेंगे, मुलायम, मुलायम होता है, ठीक है। मुलायम कैसे, ऊपर से इनके तो कोई शेल होगी हार्ड, पर अंदर क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसके, स्नेल, ऑक्टोपस, पीला, बॉडी सॉफ्ट होती है इनकी, मुलायम होती है, बाइलेटरल होते हैं। इनको जब हम काटेंगे तो ये भी मिरर इमेज बनाएंगे। और इसमें जो है ना ब्लड होता है इनमें, जानवरों में, इन एनिमल में जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। मोलस्का में कैसा ब्लड होगा, ब्लू कलर का। फिर हम बात करते हैं अकाइनोडर्मेटा की। अकाइनोडर्मेटा क्या है, इसमें भी ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए हैं। अगर अडल्ट होगा तो रेडियल होगा। अब देखो ये अडल्ट है, अब इसको काटेंगे तो ये एक एक हिस्सा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं रेडियल। और जब छोटा बच्चा होता है तब बाइलेटरल होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका, स्टारफिश, सी अर्चिन, सी क्यूकम्बर, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ तक हमने जितने भी 9 पढ़े हैं ना, वो क्या हैं सारे, उसके अंदर नोटोकोड नहीं होती है। अब नोटोकोड नहीं होंगी तो वो कोड डाटा में नहीं आएंगे। ये सब क्या है, नॉन कोड डाटा। अब हम बात करते हैं 10th कोड डाटा की। अब कोड डाटा में क्या आ जाते हैं, हम आ जाते हैं। अब ह्यूमन में तो सब ऑर्गन सिस्टम बना ही होता है, आपको पता ही, ठीक है। बाइलेटरल होता है, ह्यूमन को काटोगे तो एक आँख यहाँ, एक आँख यहाँ, एक कान यहाँ, एक कान यहाँ। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन, फिश, बर्ड सब आ जाएंगे। तो इसको हम किसके साथ पढ़ेंगे, वर्टेब्रेट्स के साथ, ठीक है। जितने भी वर्टेब्रेट क्या होते हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी हो, जिनके रीढ़ की हड्डी हो, जितने भी जानवर ऐसे जिनके रीढ़ की हड्डी होंगी वो सब क्या कहलाएंगे, कोड डाटा।
पर कुछ कोर डेटा में ऐसे एनिमल भी आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सारे कोर डेटा वर्टिब्रेट्स हों। अब देखिए, मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। अब ये फाइलम, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा, सिमेट्री कैसी रहेगी, जर्म लेयर कैसी रहेगी, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा सेल से स्टार्ट होगा, सेलुलर लेवल का, एसिमेट्रिकल होगा। हमने वो पोरीफेरा वाला एग्जाम्पल देखा था इस तरीके का। यूस्पोंजिया और साइकोन वाले एग्जाम्पल आ जाएंगे। फिर आता है सिलेंट्रेटा निडारिया, इसके एग्जाम्पल, ये टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा, रेडियल रहेगी। तो इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमल्स, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सी से हम क्या याद रखेंगे, कोरल। ये स्टेनोफेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, टिश्यू लेवल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। प्लेटीहेलमिन्थस में ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएगा। एस्क्लीमेंथिस, इसमें भी ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएगा, बाइलेटरल है, ये कैसा होता है, राउंड होता है। फिर एनालिडा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एनालिडा से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। इसको एनाकोंडा से याद रख लो, एनाकोंडा में तो सब बना होता है ना। तो एनालिडा में क्या आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब इसके पास दिल भी होगा, ठीक है। तो अर्थवॉर्म और लीच, अर्थवॉर्म के पास कितने दिल हैं, 10, मतलब 5 पेयर। फिर आता है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट हैं वो आ जाएंगे, इंसेक्ट्स, प्रॉन, स्पाइडर सब आ जाएंगे। इसमें जॉइंटेड लेग होते हैं, लेग भी कितने होंगे, या तो 6 होंगे या फिर 8 हो। फिर आता है मोलस्का, मुलायम होता है इनका शरीर, यहाँ पे भी ऑर्गन। अब देखो इन सब में ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया। फिर एकाइनोडर्माटा, इसके एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब इनमें से मैमल कौन सा है। अब मैमल वाली क्लास तो हमारी कल होगी, क्योंकि जो जिस वर्टेब्रेट्स होंगे ना, उस वर्टेब्रेट्स में कोई मैमल होगा, कोई एम्फीबियन होगा, कोई बर्ड होगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, पर फिर भी अंदाज़ा लगाते हैं। अब इन तीनों में देखते हैं, सी काव, सी हॉर्स और सी लायन। अब सी हॉर्स की बात करते हैं। ये एक तरीके की फ़िश है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फीमेल बच्चे देती है ना, सी हॉर्स एक ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर मेल बच्चे देता है, मेल रिप्रोड्यूस करता है। ये इम्पोर्टेंट है फैक्ट, ये याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फ़िश है, फ़िश तो मैमल हो नहीं सकती, तो इसको काटो, आंसर इसका आ जाएगा बी। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बताने हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, तो एल्गी वगैरह होंगे, इसमें ढूंढो। ये कोपेपोड्स क्या होता है, कोपेपोड होता है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन मतलब कि ये किस में आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा में। तो फर्स्ट होगा नहीं। 2 साइनोबैक्टीरिया भी एल्गी है और डायटम्स भी एल्गी है। 2 और 3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर ये देखते हैं इसमें क्या है, डायटम हमें पता है एल्गी है, फूड चेन बतानी है ना, एल्गी है। क्रस्टेशियन हमें पता है ये किस में आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा में। हेरिंग क्या है, एक फिश है। अब मैंने फिश पढ़ाई नहीं है, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे, अब जिस तरीके से किंगडम जा रही है ना, उसी तरीके से बाइफर्केशन हो जाता है। हमने डायटम किस में पढ़ा था, प्रोटिस्टा में। ये किस में पढ़ा है, एनिमल में। एनिमल के बाद ही हम, एनिमल में भी तो फाइलम है, अब फाइलम में आगे आगे डेवलपमेंट होती जाएगी, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो हीरिंग एक फ़िश है, फ़िश कब आएगी, कल वाले लेक्चर में। तो ये वाली सीक्वेंस रहेगी इनकी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या है, 3 बाइफर्केशन देखी थी हमने, इंसेक्ट देखा था, क्रस्टेशियंस देखे थे, आर्कनेट्स देखे थे। तो अब देखो, माइट हमने आर्कनेट्स में पढ़ा था, स्पाइडर हमने आर्कनेट्स में पढ़ा था। ये तीनों किसके हैं, आर्कनेट्स के। जो क्रैब है वो किसका है, क्रस्टेशियन का। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए आंसर। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। और उसके बाद हमारा कल लेक्चर किस पे रहेगा, कोर डेटा पे। आज जितने भी हमने पढ़े वो सारे कौन से थे, नॉन कोर डेटा। और ट्रिक से देख लेना, पहले ट्रिक याद कर लेना, उसके बाद हम सीक्वेंस से, इसके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। और ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये कितनी बार, न जाने कितनी बार रिपीट हो चुके हैं यूपीएससी में, और बहुत सारे एनडीए वगैरह, ये जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब में रिपीट हो चुके हैं। तो इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है।